दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपके पीसी में जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर अगर एसएसडी स्लॉट है तो कैसे पता करेंगे कि जो एसएसडी स्लॉट है वो Gen 3 को सपोर्ट करेगा, Gen 4 को सपोर्ट करेगा या फिर Gen 5 को सपोर्ट करेगा। ये काफी सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, तो हमने सोचा ये वीडियो बनती है ताकि हम लोग प्रॉपर समझ सके कि हमें Gen 3, Gen 4 और Gen 5 में कौन सी एसएसडी बाय करना है। कहीं Gen 5 के लिए सपोर्ट ना करें, Gen 4 के लिए सपोर्ट ना करें, तो हमें खरीदना कैसे होगा, कैसे हम समझें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को समझना जरूरी है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के मेरे साथ अंत तक बने रहें। बाकी एक रिक्वेस्ट है, हम सभी लोग मिल करके समझेंगे ताकि सभी का प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़े, आप लोगों को भी समझ में आए। उसके लिए आप लोग कौन सा एसएसडी यूज कर रहे हैं, कौन सा जनरेशन का एसएसडी यूज कर रहे हैं, कौन से मदरबोर्ड पे यूज कर रहे हैं, प्लीज कमेंट जरूर करें। और साथ में मदरबोर्ड एंड एसएसडी बताएंगे तो हम ये भी सजेस्ट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। कोशिश करेंगे कि आप उस पर स्पीड को बेहतर बनाने के लिए, बूट को बेहतर बनाने के लिए आप उस मदरबोर्ड पर और कौन सी वाली एसएसडी लगा सकते हैं, बेहतर सजेशन हम दे पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहिए ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आ सके। साथ में यह भी कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या समझना चाहते हैं, उस सब पर एक बेहतर अपना एक्सपीरियंस में लेकर के आऊंगा ताकि हम सभी लोग मिलकर के समझ सकें। आइए अब हम बात करते हैं। तो एसएसडी का स्पीड और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अलग अलग होता है। Gen 3, Gen 4 और Gen 5 के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग होता है, किसी का किसी से नहीं मिलता। जैसे Gen 3 की स्पीड की अगर हम बात करें तो 4 to 8 GB पर सेकेंड होता है, ये थ्योरिकली होता है। प्रैक्टिकली क्या मिलता है उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। बाकी Gen 4 का अगर हम बात करें तो 8 to 16 GB पर सेकेंड होता है। वहीं पर Gen 5 की बात करें तो 16 to 32 GB पर सेकेंड होता है। लेकिन सबसे पहले अपने मदरबोर्ड के PCI का वर्जन पता करना जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कौन सी एसएसडी जनरेशन उस मदरबोर्ड को सपोर्ट करेगा। उसके लिए PCIe का वर्जन समझना ज्यादा जरूरी है। तो अब बात आती है कि आखिर में हम लोग चेक कैसे करें। तो अपने मदरबोर्ड की PCI वर्जन देखने के लिए पहले अपने मदरबोर्ड का मैनुअल देखिए। हर मदरबोर्ड के साथ में मैनुअल आता है, उस पर सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्स में लिखी होती हैं। इतना डिटेल्स में होता है कि उतना डिटेल्स आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो पहले तो आपको वो देखना है। अगर डिटेल्स नहीं है तो अपने मदरबोर्ड के मॉडल वाइज, मॉडल को गूगल पे डाल करके स्पेक्स आगे लिख देंगे तो वहां पर उसका बिल्कुल एग्जैक्टली स्पेक्स उसी के वेबसाइट पर जाकर के मिलेगा। किसी और के वेबसाइट पर मत जाइए, क्योंकि गूगल पे क्या होता है, ब्लॉग लिखने वाले बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। तो गलतियों में पड़ेंगे तो गलत चीज आप जो है बाय कर सकते हैं। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर के उसके स्पेक्स को आप देखिए। AMD और इंटेल दोनों ही चिपसेट को ये सपोर्ट करते हैं। एसएसडी में ये बिल्कुल भी नहीं है कि Gen 3 Gen 4 को AMD में सपोर्ट करेगा, इंटेल में नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तीनों ही जनरेशन इंटेल में और AMD में सपोर्ट करेंगे। वो मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके चिपसेट पे डिपेंड करता है। जैसे AMD के लिए X570, B650 और A620 चिपसेट जो होता है वो Gen 4 और Gen 5 को सपोर्ट करता है। ये क्या क्या फैसिलिटी आपका जो ब्रांड है वो दे रहा है, कंपनी दे रही है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो चिपसेट है प्रॉपर, ये Gen 4 और 5 दोनों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंटेल के लिए Z790, B760 और H710 चिपसेट ये Gen 4 और Gen 5 को सपोर्ट करता है। ये चिपसेट की बात रही। लेकिन मदरबोर्ड पर किसी पर, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर बात करें B670, तो किसी मदरबोर्ड में आपको PCI 4.0 ही सपोर्ट दिखेगा, किसी में 5.0 सपोर्ट दिखेगा। तो ये अलग अलग मदरबोर्ड में हो सकता है, अलग अलग ब्रांड वाइज हो सकता है। वो प्राइस वाइज जो होता है, फैसिलिटीज थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे होती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए मॉडल वाइज आपको स्पेक्स देखना होगा कि मॉडल क्या है आपके मदरबोर्ड का, उसके हिसाब से आपको स्पेक्स देखना होगा। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे चेक करें, कि कैसे हम लोग समझ पाएंगे। तो अपने मदरबोर्ड पे PCI स्लॉट आपको देखना है। अगर PCI का जो स्लॉट होता है 4.0 का स्लॉट अगर दिख रहा है, वहां पे प्रिंटेड होता है। हमेशा कोई भी स्लॉट के बगल में प्रिंटेड आपको दिखेगा। अगर PCI 4.0 का सपोर्ट आपको दिख रहा है तो वहां पर SSD Gen 4 को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर PCI 5.0 लिखा हुआ है तो वहां पर Gen 5 तक को सपोर्ट करने वाला मिलेगा, क्योंकि ये PCI के वर्जन से ही जो है SSD का जनरेशन सेलेक्ट होता है, उसी हिसाब से उसकी पेयरिंग होती है। लेकिन ध्यान रखना यह जरूरी है, CPU भी आपका जो है वो PCI 5.0 को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। जैसे इंटेल का 12 जनरेशन, 3rd जनरेशन और 14 जनरेशन का जो CPUs हैं ये सारे के सारे 5.0 को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए प्रोसेसर, मदरबोर्ड दोनों ही होना चाहिए सपोर्टिंग का, तभी जाकर के आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। अब कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस की हम बात करें तो यहां पर यह भी देखना जरूरी है कि CPU और मदरबोर्ड दोनों ही
PCI 5.0 को सपोर्ट करना जरूरी है। अगर आपका मदरबोर्ड PCI 5.0 को सपोर्ट करता है लेकिन CPU आपका नहीं कर रहा है, तो आपका जो SSD है अगर आप Gen 5 भी लगा देते हैं तो वहां पर Gen 4 वाली स्पीड मिलेगी। आपका Gen 5 वाला SSD लगा सकते हैं, वो दिखने लगेगा, लेकिन Gen 5 वाला स्पीड आपको नहीं मिलेगा, Gen 4 वाली स्पीड मिलेगी। लेकिन Gen 5 वाला जो SSD है वो लगा सकते हैं, सपोर्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि उसको रीड नहीं करेगा, रीड करेगा, सब काम करेगा, बस स्पीड Gen 4 वाली मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। Gen 5 SSD का प्राइस अभी भी ज्यादा है, तो अगर Gen 5 सपोर्ट करता है या फिर बजट का कोई इशू नहीं है, आपको फ्यूचर के लिए लेना चाहते हैं तो आप Gen 5 का SSD ले सकते हैं। लेकिन आज के रेट में अगर हम बात करें, आपका मदरबोर्ड Gen 4 को सपोर्ट करता है, प्रोसेसर Gen 4 को सपोर्ट करता है, तो Gen 4 की SSD लगाइए। अगर बाद में चल करके Gen 5 का SSD लेते हैं तो जो 4th जनरेशन का, इसको सेकेंडरी में यूज कर लीजिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आज आप फालतू में Gen 5 पर खर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो भी प्राइस चल रहा है कुछ टाइम बाद ये सस्ता होगा, तो जब सस्ता होगा तब हम ले लेंगे। आज Gen 4 सस्ता है तो Gen 4 पे आप काम कीजिए, अगर Gen 4 को सपोर्ट करता है तो। लेकिन Gen 5 अगर मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, तो Gen 5 ही लगाइए, तब जाकर के काम करने का मजा बिल्कुल भी अलग होने वाला है। तो यहां पर ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो आज भी कोशिश करके आप ये देखें, क्योंकि बहुत ही स्पीड से टेक्नोलॉजी बदलती है। अगर आज आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि PCI 5.0 वाला ही मदरबोर्ड खरीदें और Gen 4 वाला कम से कम जो है आप SSD आप बाय कीजिए, तो फ्यूचर में आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। थोड़े ही पैसों में आप उसको अपग्रेड कर पाएंगे, क्योंकि Gen 5 वाला मदरबोर्ड होगा, आज अभी Gen 5 वाला मान लीजिए SSD नहीं है, आगे चल करके फ्यूचर में आई सस्ता हुआ हम खरीदेंगे तो हम उसी पर सिर्फ SSD को अपग्रेड कर लेंगे, और जो Gen 4 वाली SSD होगा हम इसको सेकेंडरी में लगा करके स्टोरेज बना लेंगे। अपग्रेडेशन के चांसेस बेहतर होंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है ये जनरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपके मदरबोर्ड में Gen 3, Gen 4 और Gen 5 कौन सा वाला SSD लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।